डियर स्टूडेंट्स, आज हम करंट इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। हाल के दिनों में बहुत सारे शब्द आए। लॉकडाउन, आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना, ये सब की चर्चा है। जीडीपी में गिरावट और करंट से रिलेटेड इकोनॉमी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन शब्द खूब चर्चा में रहा, जो इकोनॉमी का ही शब्द है, जिसका मतलब होता है कल कारखानों में तालाबंदी, जो एक निगेटिव शब्द था है, जिससे रोजगार में कमी आती है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। लेकिन कोरोना वायरस ने लॉकडाउन शब्द को पॉजिटिव बना दिया। उसी प्रकार लॉकडाउन की चर्चा एक चंपारण के परिप्रेक्ष्य में भी हुई। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी चर्चा की कि पश्चिम चंपारण जिले की एक थारू जनजाति जो 60 घंटे की एक बरना परंपरा निभाती है, जब पौधे अपनी कोपले देने लगते हैं तो अपने पशुओं को भी बाहर नहीं जाने देते हैं। 60 घंटा स्वयं भी नहीं निकलते हैं। ये उनकी परंपरा है, जिसको बरना परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो उससे भी सीख लेनी चाहिए। और अभी भी लॉकडाउन के चलते पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई। तो इस तरीके से बहुत सारे नए नए शब्द आ गए। अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जीडीपी में गिरावट की बात किया। सिर्फ कृषि में ही बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था ही भारत का मेरुदंड साबित हुआ इस कोरोना संकट में। तो कृषि क्षेत्र की वाहवाही हुई। प्रवासी मजदूरों की चर्चा हुई, बिहार के पिछड़ेपन की चर्चा हुई, दक्षिण पश्चिम भारत की विकास की गाथा की चर्चा हुई, क्यों पलायन हुआ इस इलाके से, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगे, इस सब की चर्चा हुई। उसी प्रकार अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो थोड़ा बाद में इसकी जिक्र करेंगे कि क्यों पिछड़ा रह गया बिहार। आरबीआई की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति समीक्षा करता है। सब ब्याज दर, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेट को घटाया ताकि डिमांड पैदा हो, जीडीपी बढ़े। और 2016 से एक समिति बन गई आरबीआई की 6 सदस्यीय, जो मौद्रिक समीक्षा करती है आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में। अब आरबीआई का गठन हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुआ और इसके प्रथम गवर्नर सर एडवर्ड ए स्मिथ। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय बम्बई गया, तब से वहीं है। और प्रथम भारतीय गवर्नर बने CD देशमुख। अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। और आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सबसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करता है,
IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, ADB या भारत में RBI, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इस सब की रिपोर्ट की चर्चा होती है। कई के सूचकांक बन निकलते हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य, वाटर मैनेजमेंट के सूचकांक, इनोवेशन सूचकांक, निवेश सूचकांक, इस सब पर विश्व स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी चर्चा होती है और इसकी रिपोर्टें पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था में एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में या PPSC की जो बजट पेश होता है उसमें पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर होती है। तो केंद्रीय बजट 2020-21 और आर्थिक सर्वेक्षण 19-20, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 और बिहार के बजट 2020-21 की पहली नज़र पर नज़र रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा बजट पर चर्चा करेंगे कि पहले एक बजट पेश होता था, रेल बजट उसी में था। बाद में एडवर्ड एकवर्थ कमेटी बना और 1921 में इसने रिपोर्ट दिया कि रेल बजट आम बजट को अलग अलग पेश किया जाए। और 20 सितंबर 1924 को आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया और 3 फरवरी 1925 को पहला रेल बजट पेश किया गया। आज़ादी के बाद पहला बजट आम बजट प्रथम वित्त मंत्री RK शनमुगम सेठी ने नवंबर 1947 में पेश किया और पहला रेल बजट कोई रेल मंत्री नहीं बल्कि एक यातायात विभाग के वरिष्ठ सदस्य जॉन मथाई ने पेश किया, जो बाद में दूसरे वित्त मंत्री बने। लेकिन स्वतंत्र रेल मंत्रालय के रूप में पहला बजट पेश करने वाले रेल मंत्री थे N गोपाल स्वामी अयंगर। उसी प्रकार एक बिहार से काउंटर क्वेश्चन होता है कि कितने रेल मंत्री बिहार से हुए, तो 8 रेल मंत्री हुए और पहला बिहारी जो रेल मंत्री बने वे जगजीवन राम थे। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब बाद में बजट एक हो गया, रेल बजट, आम बजट, ये किस कमेटी के सिफारिश पर? तो विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर। वही विवेक देवराय इनकी ये और कमेटी बनी है जो निजी क्षेत्र में ट्रेनों को चलाने की सिफारिश की है और सरकार ने मंजूरी भी कुछ हद तक किया है। अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में प्रकृति प्रदत्त चीज होता है, जैसे भूमि, कृषि, वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री जब बढ़ते हैं तो इस सेकेंडरी सेक्टर में होते हैं। जैसे विनिर्माण क्षेत्र की बात आती है। और टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है सेवा क्षेत्र, जो दोनों की सेवा करे, बैंकिंग, होटल, बीमा, शेयर बाजार, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, हीरा शब्द से याद रखिए, हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, रेलवे, एयरवे, ये सब चीज, गैस ग्रिड, वाटर वे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पर्यटन के क्षेत्र की बात होती है, इससे भी क्वेश्चन होता है। अब कृषि क्षेत्र है, अब कृषि से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन होते हैं। तो कृषि से रिलेटेड अब जैसे एक क्वेश्चन होता है जनरली कि भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, तो जनरली लोग 60-70 जो पहले का जानते हैं वही बोलते जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार 49% कृषि पर निर्भर है भारत में। और बिहार में कृषि पर कितने निर्भर हैं, तो 76%। बार बार आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य सुनते हैं कि 89% ग्रामीण आबादी है, 76% कृषि पर निर्भर है।
तो कृषि से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, उपज का सही दाम नहीं मिलना, और आज की सरकार ने बहुत सारे कृषि क्षेत्र में सुधार के उपाय भी किए हैं। अभी 3 सुधार बिल कृषि से रिलेटेड हुआ है, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। अब एमएसपी की चर्चा होती है, जो 1965 में पहली बार बना, और एक एपीएमसी की चर्चा होती है, जो 2003 में बना, जो बिहार वाहवाही कहता है कि हम 2006 में ही समाप्त किए, जब अब केंद्र सरकार कर रहा है। बिहार सरकार की भी कृषि नीति है, कृषि रोड मैप है, और एक नई चीज़ हुआ है अनुकूल मौसम अनुकूल खेती की बात, जो नवंबर 2019 में 8 जिलों में शुरू हुई थी, जो अब सभी जिलों के लिए लागू करने की बात अगस्त में कर दी गई। तो मौसम अनुकूल खेती की बात हुई, जैविक खेती की बात हुई। 2009 से सोहडी नालंदा जिले से जैविक खेती की शुरुआत हुई। तो ये सब जैविक कॉरिडोर क्वेश्चन बीपीएससी पूछा ही था एक साथ कि जैविक कॉरिडोर से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ क्वेश्चन होते हैं। तीसरा कृषि रोड मैप की बात हुई है, और उसी तहत काम हो रहा है। उसी तरह इंडस्ट्री क्षेत्र में बहुत सारी बात है। 1948 के औद्योगिक नीति से लेकर 1991 में बहुत लैंडमार्क चेंजिंग हुआ था। आर्थिक उदारीकरण की नीति, एलपीजी की बात हुई, और उसके बाद अभी आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हो रही है, और वोकल फॉर लोकल की बात, उसमें भी आत्मनिर्भर बिहार की बात कि शहद, बिहार जैसा शहद मध कहीं नहीं मिलता है, मधु। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम, लीची, ये इसका अगर वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे, तो इस लोकल प्रोडक्ट को अगर वोकल किया जाए, ब्रांडिंग किया जाए, तो बिहार आत्मनिर्भर हो सकता है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल में चर्चा किया। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, काले धन की समस्या है। इस पर भी रिपोर्ट आते रहता है, यूएनओ से लेकर आईएलओ तक। और अभी कोरोना ने गरीबी और बेरोजगारी की रिपोर्टिंग बहुत बढ़ा दिया है, ये भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद सरकार ने भी बहुत सारी कल्याणकारी योजना शुरू किया है। जैसे मनरेगा की ही बात कीजिए, या खाद्य सुरक्षा मिशन, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी चर्चा हुई, आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हुई, मेक इन इंडिया की चर्चा हुई, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास, सब की चर्चा होती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। स्मार्ट सिटी की भी चर्चा हुई। तो कहने का मतलब है कि बीपीएससी में इस सब चीज़ से, रैंकिंग से लेकर की योजनाएं और कब शुरू की गई, कहाँ शुरू की गई, इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के ही खगड़िया जिले के तेलिहार से शुरू हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 20 दिसंबर 2020 को, और बिहार के 21 जिले इसमें शामिल हैं। नीति आयोग की चर्चा होती है। नीति आयोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सतत विकास लक्ष्य या कारोबार की सुगमता की बात करता है, या इनोवेशन की बात करता है, निर्यातोन्मुख रैंकिंग की बात करता है राज्यों की। अभी हाल में सब जारी किया गया है, इसको देखना होगा। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो जनसंख्या 2011 की जनगणना से जितनी बातें हैं भारत के परिप्रेक्ष्य और बिहार के परिप्रेक्ष्य, उसको बारीकी से पढ़ना होगा। इससे जरूर क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से इकोनॉमिक्स पर बजट से लेकर के योजनाओं, सरकार की योजनाएं, संस्थाओं की रिपोर्ट, सूचकांक, इस पर जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स से ट्रेडिशनल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा तो आपको अपने पता चलेगा। अभी यूपीएससी में इस कई सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड ही इकोनॉमिक्स में पूछा गया है, और अभी तुरंत एग्ज़ाम होने वाला है 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। उसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया। अगली वीडियो हम ज्योग्राफी साइंस टेक पर डालने की कोशिश करेंगे एक साथ। धन्यवाद।